सामीन आदाब 5:50 हो गए। जो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है, रियाज अहमद बिजारते गोजरी में खबर सुनो। पहला इस वक्त तक की खास खबरों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दिल्ली में 17वीं सिविल सर्विसेज तकरीब ना खिताब क्यों पिछला 10 साल के दौरान मुल्क में जिंदगी का हर शुबा में आई है तब्दीली। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कौमी तरक्की हासिल करने और पॉलिसियों की अमलावरी यकीनी बनाने में सिविल सर्वेंट्स का रोल न किया उजागर। श्रीनगर जम्मू कौमी शहराना काबिल आमदरफ्त बनाने वास्ते कोशिश जारी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन में मुतासरीन न हर मुमकिन मदद देने को दुआयो यकीन। तय तखलीक और इख्तराइयत को आलमी दिन आज। उन खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछला 10 साल के दौरान भारत में जिंदगी का हर शोबा में तब्दीली आई है और हुकूमत मजमूई तरक्की यकीनी बनाने की तरफ पूरी तवज्जो दे रही है। नई दिल्ली में आज 17वीं सिविल सर्वेंट्स दिन ना खिताब करता उन्होंने कहा 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है। तकरीब ना खिताब करता साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में कई इस्लाहात हुई हैं। उन्होंने कहा सरकार बनते ही आपने हमें एक मंत्र दिया था और वो मंत्र मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। ऐसा प्रशासन, एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जिसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता हो, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, अधिक से अधिक नागरिक भागीदारी, मैक्सिमम सिटीजन सेंट्रिसिटी, अधिक से अधिक जवाबदेही, मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी और इसी तरह से मैक्सिमम गवर्नेंस रिड्रेसल एंड फाइनली मैक्सिमम ईज ऑफ गवर्नेंस। गत 11 वर्षों में इन सभी पहलुओं पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का पर्याप्त उपयोग करते हुए अपेक्षित परिणाम हासिल करने का प्रयास किया गया। तकरीब के दौरान कई शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दर्शन वाला सिविल सर्वेंट्स ना वजीर आजम अवार्ड ना सरफराज किया गया, जिनमें जम्मू कश्मीर का कई IAS अफसर शामिल हैं। कुपवाड़ा की जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सूदन जिड़ी 2017 बैच की IAS अफसर है, ने भी नई दिल्ली में आज यू अवार्ड हासिल किया। नई दिल्ली थी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करता उन्होंने अपना जज्बात इस तरह दसिया। जो मेरी टीम है उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगी, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, RDD हो, क्योंकि इन्हीं की मेहनत की वजह से कुपवाड़ा को होलिस्टिक डेवलपमेंट कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ये अवार्ड हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनेगा। आगे जाके हम और काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुपवाड़ा को इन द ट्रूएस्ट सेंस एक बीकन बनाए डेवलपमेंट का। जम्मू कश्मीर कोशिश की है कुपवाड़ा में आउटरीच एक्टिविटीज रखने की, अवेयरनेस कैंप्स रखने की, ब्लॉक रिवर्स, पब्लिक दरबार, ये सब करने की। हमारी कोशिश है कि हम इसको और स्ट्रेंथन करेंगे फ्यूचर में, ताकि लोग जो एक कभी कभी मिसट्रस्ट फील करते हैं या एक लैक ऑफ एम्पैथी फील कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर से, वो ना करें। इस बार जब हमने जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी H राजेश प्रसाद नाल गल की, उन्होंने क्यों सिविल सर्वेंट जो कहे जाती है, सर्वेंट का जो मतलब है उसको सही ढंग से समझ के अपने दायित्व को निभाना, देश की सेवा में, देश की जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करने का जो उद्देश्य है, अपने आप को रिकमिट करके देश की प्रगति में, देश का डेवलपमेंट में जुड़ने का ये अवसर है। क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि सिविल सर्वेंट को जनता की समस्या को फर्स्ट प्रायोरिटी देके उसको निपटारा करना चाहिए, खुला होना चाहिए। सिविल सर्वेंट को अपने जो ऑफिस है, नागरिक का जो समस्या के लिए सुनने के लिए, उनके लिए वहाँ इनवाइट करना चाहिए, उनको वहाँ एक वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए, उनका समस्या को सुने, पोलाइटली समझाएं और जितना अपने लेवल की जो समस्या है निपटारा हो सकते मौके पर ही निपटारा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल सर्विसेज का मौका पर तमाम सिविल सर्वेंट्स ने मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में LG ने कौमी तरक्की हासिल करने और पॉलिसी की अमलावरी यकीनी बनाने में सिविल सर्वेंट्स का रोल ना उजागर कियो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन वास्ते नेक ख्वाहिशात को इजहार कियो। गुजरिया 2 दिन के दौरान दरमियाना दर्जा ते लेकर भारी बारिशों के बाद आज त्याड़ी मौसम बेहतर रहो और लोगों ने आराम को सा लियो।
जैसे जी पहले खबर दी गई है जे तेज हवा बारिश और कुरड़ बरन नाल वादी में फसलों न खासो नुकसान होयो है। रामबन जिला में पसी आउन नाल खासा मकाना ना भी नुकसान होयो है और श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा ना भी खासो नुकसान होयो है। शहरा का खासा हिस्सा पर मिट्टी तय बटा रोड आए हैं। शहरा ना आवाजाई के काबुल बनाने वास्ते काम जारी है। रामबन सूरत हाल बारे मीडिया नाल गल करता वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने क्यों रामबन के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ वाकई कुछ इलाकों में हालत बहुत ख़राब है, खासकर हाईवे के इर्द गिर्द। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें। हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज इन पस्सियों में जो है बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतजाम किया जा रहा है और मरकज से बात की जा रही है कि नेशनल डिजास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और बाकी रिलीफ फंड्स को भी टैप किया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआवजा जो है लोगों को मिले। इस बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने मारा नुमाइंदा खुर्शीद पटरू नाल गल करता क्यों गाड़ियां आर पार चलना एक बार शुरू हो जाए उसके बाद जो बाकी वाला जो मटेरियल अकोमोडेटेड है उसको हम बाद में निकालेंगे। सेकेंडली कुछ लोकेशनें जैसे हम साइड से शुरू कर रहे हैं और कुछ लोकेशनें हमने बीच में भी अब मशीनें उतार दी हैं और कुछ क्रॉस करके पहुंचा रहे हैं। एक दो जगह छोड़ के बाकी मैक्सिमम हमने टच कर दिया है। मेरा एक जगह मरोग एरिया था वो बंद था, वो आज मैंने खोल दिया। उसमें जो भी कुछ फंसे थे ट्रक वर्क वो निकाल दिए टूवर्ड्स श्रीनगर। कैफेटेरिया मेरा ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। ऐसे में बीच में जितना भी वो अपनी कोशिश कर रहे हैं हाईवे में सेरी और एक जगह हमारी केला मोड़ और हमारी तीन लोकेशनें हैं जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। हम डे एंड नाइट लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रामबन में होया जानी व माली नुकसान पर तशवीश को इजहार करता किया कि हुकूमत मामूल का हालात बहाल करने वास्ते काम कर रही है। बहुत बड़ा डिजास्टर है। whole village has come down and we are hopeful that government of India and the Prime Minister will take note of it and give us maximum assistance। नुकसान हुआ है वहाँ नाले जो हैं उनको ठीक करना पड़ेगा कि वो पानी जो है वो सीधा आ जाए, वो उन जगहों पर नहीं जाए और इनको दूसरी जगह बसाना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है क्योंकि आप वहाँ बस नहीं सकते, सारा पहाड़ नीचे आ गया। उसकी तरफ भी हमें ध्यान सेंटर को भी मदद करनी पड़ी और हम लोग भी मदद करनी सबको। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बदूरी ने क्यों जे वादी में पेट्रोलियम और गजाई चीज़ों को वाफर स्टॉक मौजूद है और इस ताल्लुक से आम लोगों ना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदा नाल गल करता कि पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एलपीजी के मामले में हमारे पास लगभग 17 दिन का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है। पेट्रोल मेरा एक दिन में लगभग 624 से 625 किलोलीटर यूज होता है। अभी मेरे पास 10,000 किलोलीटर मौजूद है, तो वो लगभग 16 दिन का पेट्रोल मेरे पास है। डीजल मेरा लगभग 1,000 किलोलीटर लगता है एक दिन में, 12,500 किलोलीटर मेरे पास जो है डीजल मौजूद है। जैसे आप कह सकते हैं लगभग की 12 दिन का मेरे पास स्टॉक मौजूद है। फूड ग्रेन्स की बात होगी, एफसीआई का डाटा अभी हमने रिव्यू किया है, ऑलमोस्ट 1 साल तक का बफर हमारे पास रहता है, वो जो नॉर्मल प्रैक्टिस में जैसे वो रखते हैं, तो इसलिए फूड ग्रेन के मामले में भी हमारे पास कोई समस्या नहीं है। आज तख्लीक और इख्तराइयत को आलमी दिन है। आज के दिन इंसानी जिंदगी का तमाम पहलुओं में तख्लीक और इख्तराइयत का रोल न उजागर किया जाए। इस बार नई दिल्ली ते आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल करता मारूफ कश्मीरी तालीमदान और समाजी सलाहकार डॉक्टर शबिस्तान गफ्फार ने अपना ख्यालात इस तरह अगर हम यूथ के लिए एक यूनिक हम अपॉर्चुनिटी उनको दे गवर्नमेंट के थ्रू, इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना बहुत जरूरी है। हमने पूरे वर्ल्ड में देखा है वहाँ पे उन यूथ को जो वर्किंग लेबर है हम उनको वो मौका देके वो देखे कैसे कैसे चीजें मार्केट में लाते हैं और वो स्टार्टअप के लिए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उसका ज्यादा कंट्रीब्यूट है और जो बच्चे उससे जुड़ जाए और हमारे यहाँ बेरोजगारी की भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अगर कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ कंज्यूमेबल चीजें बनती है, वही हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बनेगा और रोजगार लाखों यंगस्टर्स को मिलेगा कि वो डिपेंडेंट नहीं होंगे बाहर जाने के लिए या गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए। तो उस चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। एज एन एजुकेशनिस्ट, एज एन सोशल एंटरप्राइज मैंने प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट के पास कि ये आप देख लीजिए स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। उस तरीके से गवर्नमेंट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि अगर दूसरी जगह पे ये मॉडल उन्होंने काम किया है तो कोलैबोरेशन में हमेशा कामयाबी होती है।
इसके नाल ही गोजरी खबरों का जो बुलेटिन मुक्यो खबरों को अगलो बुलेटिन 6:05 पर कश्मीरी में नशर होवेगो। दियो इजाजत, रब राखो।